जनपद अध्यक्ष बनी खुशबू गिरीश बिसेन। 14 सदस्यों का मिला समर्थन। जनपद पंचायत खैरलांजी में 18 जून गुरुवार को कार्यवाहक जनपद अध्यक्ष पद का चुनाव करवाया गया, जिसमें जनपद सदस्य खुशबू गिरीश बिसेन के द्वारा शानदार जीत हासिल की और निकटतम प्रत्याशी जनपद सदस्य रीतू योगेश सुलाखिया को 6 मतों से हराया गया। जानकारी के अनुसार नवनिर्वाचित कार्यवाहक अध्यक्ष खुशबू गिरीश बिसेन को चुनाव प्रक्रिया में 4 मत पत्र प्राप्त हुए तथा निकटतम प्रत्याशी रीतू योगेश सुलाखिया को 8 मतपत्र प्राप्त हुए तथा 1 मतपत्र पर निरस्त हुआ है। बता दें कि जनपद पंचायत खैरलांजी में 24 जनपद सदस्य हैं, जिसमें से 1 जनपद सदस्य क्षेत्र क्रमांक 19 का माननीय न्यायालय के द्वारा निरस्त किया था। 23 जनपद सदस्यों के द्वारा चुनावी प्रक्रिया में भाग लेकर वोटिंग की। बताया गया पूर्व जनपद अध्यक्ष आशु गुनाराम बघेले को अध्यक्ष पद से माननीय न्यायालय के द्वारा महाराष्ट्र के जाति प्रमाण पत्र को लेकर जनपद सदस्य तथा अध्यक्ष पद हेतु अयोग्य घोषित करते हुए दोनों निर्वाचन शून्य व निरस्त घोषित किया था। नवनिर्वाचित कार्यवाहक अध्यक्ष खुशबू गिरीश बिसेन ने अपनी जीत का श्रेय जनपद सदस्य एम समर्थकों को दिया तथा उन्होंने कार्यकाल अवधि में क्षेत्र का चहुंओर विकास करने की बात पर जोर दिया। समर्थकों के द्वारा रैली निकालकर नगर भ्रमण किया गया और खुशी जाहिर की। सबसे पहले अपना परिचय देंगे। मैं खुशबू गिरीश बिसेन, ग्राम भटियाडन से, क्षेत्र क्रमांक 20 से मैंने जनपद सदस्य चुनाव लड़ी थी, जीत के आई थी। जनपद अध्यक्ष का पुनः जो चुनाव हुआ है उसमें मैं जीत के आई। आपको कितने सदस्यों का मत मिला? 14 सदस्यों का मत मिला। जैसे कि आप चुनाव में विजय घोषित हुए, आगे क्या प्रक्रिया रहेंगी, क्या कार्य रहेगा आपका? पहले मेरे को जो समय मिलेगा उसमें मैं कोशिश करूंगी कि बहुत से अच्छा अपना क्षेत्र का और ब्लॉक का अच्छा से अच्छा कार्य करूंगी। मैम, आप जीत हासिल की, आप इस जीत का श्रेय किसे देना चाहोगे? मैं इस जीत का श्रेय मेरे जनपद सदस्य जो मेरे साथी हैं, मेरे भाई और बहन, उन्हीं को दूंगी। अभी आपका शेष जो अवधि मिलेगी इस पर क्या प्रतिक्रिया, क्या प्राथमिकता रहेगी विकास कार्यों पे? आपका क्या? विकास कार्यों में अभी तो मुझे अवगत नहीं है कि क्या यहाँ पे कमी, क्योंकि हमको कोई मौका नहीं मिला यहाँ पे जनपद में कि कुछ अवगत हो। मैं कोशिश करूंगी कि जितना अच्छा हो सके, जो कमियां हैं उसको पूरी करूंगी, जो समय मिलेगा उससे अच्छा कार्य करने की कोशिश करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद और आपको बहुत बहुत बधाई। भैया अपना परिचय। मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी खैरलांजी। हाँ, जैसे खुशबू बिसेन जनपद अध्यक्ष के लिए निर्वाचित हुई, क्या कहेंगे? जनपद के चुनाव में है, उसमें जो 1 वर्ष उसमें निश्चित तौर पर जितना विकास कर सकते हैं हमारी जनपद अध्यक्ष महोदया करेंगी और अंतिम छोर के व्यक्ति को का विकास हो, ऐसी सोच रखते हुए विकास निश्चित तौर पर होगा। निर्वाचन में कितने सदस्यों का मत मिला? निर्वाचन में 22 सदस्यों में से हमें 23 सदस्यों में से 1 रिजेक्ट हुआ और 22 में से 14 सदस्यों के मत मिले हैं और निश्चित तौर पर इसमें सत्य की विजय हुई है और विकास कार्यों को प्राथमिकता देकर हमारी जनपद अध्यक्ष बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा विकास हो सके, जो पिछले 4 सालों में नहीं हुआ है वो इस 1 साल में हो जाए, ऐसे विकास को प्राथमिकता रहेगी। भैया अपना परिचय देंगे। मैं गिरीश बिसेन, ग्राम भटियाडन रहता हूँ। मैं पूर्व जनपद का उपाध्यक्ष हूँ, 10 साल में उपाध्यक्ष रहा हूँ और उसके पहले भी सेकंड ओरी अध्यक्ष थे, तब मैं यहाँ का मेंबर था। जैसे कि आज मेरी पत्नी पहले तो मेंबर बनी, लेकिन आज के दिन आज से अध्यक्ष बनी जनपद प्रभारी अध्यक्ष। आपकी जो पत्नी प्रभारी अध्यक्ष बनी है, तो जिसमें कितने सदस्यों का मत मिला आपको? और मुझे हमारे को 14 सदस्य का मतदान हुआ, 1 मतदान जीरो ही निकला और 8 अगली पार्टी, जिसमें आपको जीत हासिल हुई, तो क्या कहेंगे इस विषय में आप? मेरी चीज हासिल करने में सर्वप्रथम हमारे जनपद सदस्यों का बहुत बड़ा योगदान है, साथ ही हमारे मंडल के अध्यक्ष, हमारे पूरे यानी जितने भी हमारे मेरे यानी पार्टी के ही नहीं, इसमें बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने दूसरे तरफ से भी मुझे सहयोग किया, मैं उनका बहुत आभारी हूँ।
जैसे जीत हासिल की आपकी पहली प्राथमिकता क्या रहेंगी? पहली प्राथमिकता तो ये रहेगी कि यहाँ अभी 4 साल में ऐसा लगता नहीं था कि कोई जनपद आई। यहाँ जनपद में बाहर के आए हुए लोगों को कोई सुनता नहीं था, लेकिन हमने जो पहले 10 साल भी काम किए हैं रत्नाबाई कोराम जी के साथ, राकेश बनोटे जी के साथ, ये हमारे साथ अध्यक्ष थे, उनके साथ जो हमने काम किया वो हमको उस समय लगता था कि जनपद में कुछ काम होता है, पब्लिक को कुछ सहायता मिलती है। लेकिन आज 4 साल चले गए, यहाँ तो लगा ही नहीं कि जनपद अध्यक्ष आई गई है, पर वहाँ उनके जो पति यार जो भी उनके साथी थे क्या करते क्या नहीं करते थे कुछ समझ नहीं। लेकिन हम आप इसको आगे बढ़ाएंगे, साल भर में बहुत दूर पहुंचा देंगे। सरकार हमारी भारतीय जनता पार्टी।